हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 के लिए इम्पोर्टेंट रीजनिंग के 10 क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन अगर आप ऐसे नॉर्मल करो तो कर सकते हो, लेकिन हम उस ट्रिक के साथ में करेंगे ये क्वेश्चन जिससे कि आपके एग्ज़ाम में स्पीड बढ़ सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करना है जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक रह गया था। 31:14 है, इसके बाद में 23:10 है, इसके बाद में 39 अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 31 में ऐसा क्या किया जाए कि 14 आए, या 14 से ऐसा क्या किया जाए कि 31 आए। तो हमें पता है कि 14 को 2 से गुणा करने पर 28 आता है और उसमें +3 करने पर 31 आएगा। तो अब नेक्स्ट में देखते हैं कि ये सीरीज लागू हो रही है क्या। तो 10 में 2 का गुणा करने पर 20 आता है, +3 करने पर 23 आता है। तो हमारी यहाँ सीरीज चल रही है, दूसरी संख्या को 2 से गुणा करें और उसके साथ में +3 करें तो पहली संख्या आ रही है। तो इन ऑप्शन में से एक संख्या ऐसी चुननी है जिनसे 2 से गुणा करने के बाद में +3 करने के बाद में 39 आए। तो हमारे पास में ऑप्शन 3 है, जो कि 18 को 2 से गुणा करने पर 36 आएगा और उसमें +3 करने पर 39 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी आते हैं और आपको उसी अप्रोच के साथ में सॉल्व करने चाहिए, इजी तरीके से सॉल्व करना चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें। फ्रेंड्स, आज के टाइम में सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन तो लगभग आते ही है, लेकिन उसके लिए टाइम इम्पॉर्टेंट होता है और हम टाइम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं जिससे कि आपकी एग्जाम में स्पीड बढ़ सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 विद्यार्थी एक वर्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये वर्ताकार गोला बना लीजिए और इसमें ये 6 मित्र सारे मित्रों का मुंह वर्ताकार केंद्र की ओर है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं, कैन है जो के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब हम कहीं से भी ये क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, कहीं से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कैन है जो के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब हम मान लेते हैं कैन यहाँ बैठा है और जो के दाईं ओर बगल में ठीक बैठा है, तो यहाँ जो हो गया है जे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं फ्रेंड्स, जो हो गया। अब देखते हैं, जो है जो बैन के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है। अब बैन का बाईं ओर, जो है बैन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो फ्रेंड्स, बैन इधर होगा, तो यहाँ 1, 2 और 3 पे यहाँ पर है बैन, हम लिख देंगे बी। और इसके बाद में कैट है जो बैन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अब कैट है जो बैन के दाईं ओर में बगल बैठी है, तो यहाँ पर कैट बैठी है, के ई लिख देते हैं। इसके बाद में जैन है जो बैन और कैन के ठीक बगल में बैठा है। अब जैन है जो कि कैन और बैन के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि यहाँ पर जैन बैठा है, जे ई। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन कैन और मेल के बीच ठीक बगल में बैठा है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास में एक जगह बची है, वो ये जगह है और यहाँ पर मेल बैठा होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कैन और मेल के ठीक बगल में बैठा है या बैठी है। तो कैन यहाँ पर है, मेल यहाँ पर है और इसके बीच में बगल में ठीक बगल में जो बैठा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, कौन सी संख्या दी गई प्रश्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, 89 है, उसके बाद में 214, नेक्स्ट
प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करनी है, उसके बाद में 773 है, फिर 1285 है, फिर 2014 है। तो अब 89 को अगर हम 2 से गुणा करने के बाद में प्लस में करें तो 214 आता है। और इनके दोनों के बीच में अब डिफरेंस देखें तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 89 में 125 जोड़ने के, सबसे पहले हमें जोड़ के ही देखना होता है। तो 89 में कितना जोड़ा तब 214 आया, तो 125 जोड़ा है। तो 125 फ्रेंड्स होता है, हमें पता है 5 का क्यूब होता है। जैसे ही 125 आया आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि 125 5 का क्यूब है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप क्वेश्चन को इजी वे से करेंगे। इसके बाद में आप ये सीरीज को छोड़ सकते हैं और उसके बाद में 773 और 1285 में 512 नंबर का गैप है। तो 512 होता है हमारा, हमें पता है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 512 है। फिर देखते हैं 1285 में 729 जोड़ने के बाद में 2014 आता है। तो ये होता है 9 का क्यूब 729 होता है। तो हमें ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो क्यूब में चल रही है। पहले 5 का क्यूब जुड़ा था, उसके बाद में 6 का क्यूब जुड़ेगा, फिर 7 का क्यूब जुड़ेगा, फिर 8 का क्यूब जुड़ेगा, फिर 9 का क्यूब जुड़ेगा। तो अब हमें 214 में 6 का क्यूब होता है 216, वो जोड़ना है। तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 430। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा फ्रेंड्स। अब 430 में आप 7 का क्यूब जोड़िए 343। तो फ्रेंड्स आ रहा है 773, यानी ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 7 व्यक्ति IJKLMNO एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ये क्वेश्चन आए आपको ये 7 निशान कर देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर, सारा सभी का मुंह उत्तर की ओर है। तो M के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। अब M के बाईं ओर इधर होगा, M के बाईं ओर इधर होगा, तो M के बाईं ओर 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5, यानी M यहाँ पर बैठा है। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, JO के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। J है जो O के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी फिर यहाँ पर हम बनाते हैं O यहाँ पर बैठा है। तो इसके बाद में 2 व्यक्ति बीच में बैठे हैं, फिर J बैठा है, O के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। O है जो M के ठीक बगल में नहीं बैठा है, O M के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी ना तो यहाँ है ना यहाँ है। तो O यहाँ पर है और इससे सिद्ध हो गया कि J है जो कि बाईं ओर कोने पर बैठा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन में लिखा है कि K N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। K है N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी 2 ऐसी जगह खाली ढूंढनी है हमें जो पास पास में हो। तो यहाँ पर एक ही जगह है खाली, तो यहाँ K N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ये N हो गया, ये K हो गया। अब है फ्रेंड्स I है जो J के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। J के दाईं ओर इधर होगा, तो ये हो गया 1 2 3 और 4 नंबर पे I हो गया। अब एक जगह खाली बची है और हमारे पास में L है, उसकी जगह खाली है, तो यहाँ पर L होगा सबसे दाईं ओर। तो पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। L है जो कि पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में वो जिस अल्फ़ाबेट के हिसाब से आते हैं वो अल्फ़ाबेट का क्रम हमें ढूंढना है, आरोही क्रम ढूंढना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आप ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में सभी में पहले सबसे पहले नंबर 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 नंबर है जो कि सबसे पहले आएगा। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, फिर 4 4 5, यानी 3 या 4 5 में से एक ऑप्शन आएगा। तो इसमें देखिए M के बाद में I आ रहा है, फिर यहाँ पर भी I आ रहा है, यहाँ पर भी I आ रहा है, फिर इसके बाद में आ रहा है तीसरी संख्या देखेंगे हम L आ रही है, और फिर ये वर्ड M आ रहा है, और फिर N आ रहा है। तो L M N में से L सबसे पहले आएगा, यानी
1 के बाद में 3 आएगा, फिर आएगा m आएगा तो 4 आएगा, और फिर n आएगा तो 5 आएगा, और फिर आएगा 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1 3 4 5 2, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने 1 किया उसके बाद में L 3 आया है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो आप सिर्फ 2 वर्ड को देखकर ही आप ये पूरे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब फ्रेंड्स जैसे ही मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि आपको सबसे पहले जोड़कर देखना होता है कि कितना कितना जोड़ें तो आ जाए, तो इसमें 11 में 24 जोड़ा है तो 35 आया। 24 का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 24 किसी का वर्ग है या किसी का घन है, कुछ नहीं है। अब 35 में 34 जोड़ने के बाद में 69 आता है, लेकिन ये 24 34 10 इसके बाद में 44 जोड़ेंगे तो ये 2:9 नहीं आएगा, तो हमें दूसरा तरीका देखना होगा जल्दी। तो दूसरा तरीका देखेंगे फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि सीरीज़ है ना होती है, कभी कभार प्रत्येक लगातार चलती है और कभी कभार एक संख्या छोड़कर चलती है। तो अब इसमें हम देखेंगे 11 को 6 से गुणा किया तो 6 से गुणा किया तो 66 आया हमारे पास में। उसके बाद में +3 किया तो ये 69 आ गया। तो 11 में 6 का गुणा करने के बाद +3 करने के बाद में तीसरी संख्या आ रही है 69। 69 को 6 से गुणा करने पर आता है 414, +3 करने पर आएगा 417। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज चल रही है 1 3 5 7 ऐसे चल रही है और 2 4 6 ऐसे सीरीज चल रही है, एक छोड़ के एक सीरीज चल रही है। अब 35 को 6 से गुणा करने पर हमारे पास में आता है 210, -1 करने पर आता है 209। तो अब अगली संख्या भी 209 में 6 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1254, -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1253, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ये सीरीज चल रही है फ्रेंड्स एक संख्या छोड़ के एक दूसरी संख्या पर, 1 3 5 7 और 2 4 6 8 ऐसे चल रही है ये सीरीज, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि ब्रेड को BED 1NI लिखा जाता है, इरोनी को IOY 32 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में शार्प को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रेड में से BED यानी 1 3 5 वापस लिख रहा है, ये BED लिख दिया, और इसके बाद में 19 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है, तो ये R होता है, R की वैल्यू होती है 18 और A है 1 नंबर पे, तो 18 + 1 19, यानी जो 2 नंबर और 4 नंबर पे संख्या है उसकी अल्फ़ाबेट का क्या क्रम है वो जोड़ के लिखा जा रहा है मैथ में। तो ये अगला है IOY राइट, और इसमें R है 18 + N है 14 यानी 32, तो ये हो गया IOY 32। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा 1 3 5 पे है SAP, और H होता है 8 और R होता है 18, 8 + 18 26, SAP 26, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए जो अल्फ़ाबेट है उनके मैथ्स में क्या संख्या में क्या नंबर है वो भी आपको मुक्त जबान याद होना चाहिए, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ये आपको नॉर्मली याद हो जाता है। जैसे कि आप अपने खुद के नाम में, जैसे खुद का नाम है, कुछ कोई भी नाम है, महिपाल हो, कुछ भी हो नाम हो, तो अपना नाम हो उसमें आप अल्फ़ाबेट से मैथ के क्रम में देख सकते हैं कि मैथ्स में उसका क्या नंबर है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं और इससे ज़्यादा जल्दी भी याद हो गए। अपने घर वालों के नाम, रिलेटिव के नाम, उनके नाम से आप याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। 8th क्वेश्चन में फ्रेंड्स थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस वजह से नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। अब सीरीज़ में ये अगली
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले आप प्लस किया करो, जिससे कि आप लगभग 50% क्वेश्चन में प्लस का ही आता है। उसके बाद में बाकी में गुणा या फिर स्क्वायर समथिंग आता है या उल्टा। तो यहाँ पर देखिए 18 में +4 किया। फ्रेंड्स, ये ज़रूर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, लेकिन आपको हमेशा मैथमेटिकल ध्यान में रखना है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो और आपकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो 18 में 4 जोड़ने पर 22 आया V, और 22 में 4 जोड़ने पर 26 Z, और 26 में 4 जोड़ने पर आएगा D। अब D ऑप्शन है 1 नंबर और 3 नंबर में। अब अगला देखेंगे फ्रेंड्स, X में -2 किया तब आया V, और V में -2 किया तब आया T, और T में -2 करने पर 18 यानी R आएगा। तो D R ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो अब ये आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, Z में 26 में -7 किए तब 19 आया, फिर -1 किया तब R आया, फिर -7 करो फ्रेंड्स तो आ रहा है L। 18 - 7 11 K, और फिर 11 में -1 करो तो फिर आता है J। तो फ्रेंड्स, K में सिर्फ एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर भी आप अगर पूरा क्वेश्चन करो तो आप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 26 में -7 किया पहले, फिर -1 किया, फिर -7 किया, फिर -1 किया, और फिर -7 हो रहा है। इसके बाद में 25 में फिर पहले -5 किया, फिर 20 में -3 किया तब Q आया है, फिर -5 करें फ्रेंड्स, यानी 17 में -5 किया तो L आ रहा है, ये KL हो गया। फिर -3 करेंगे तो 9 आएगा, I आएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स ये सीरीज चल रही है, और ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जिनके भी प्रिपरेशन में थोड़ी स्पीड एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने की स्पीड कम है, उन सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में।